ये दुनिया में इंसान दो तरीकों से बदलता है, एक खुद से और दूसरा तब जब वक्त उसे बदलता है। जो इंसान खुद से बदल गया, उसने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, अपने भविष्य को खुद संभाला। लेकिन जो वक्त के थपेड़ों का इंतजार करता है, जब तक वो समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। उन्होंने खुद से बदलाव की शुरुआत की थी। बचपन में जब उनके पास चप्पल तक नहीं थी, तब उन्होंने अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। वो इंतजार नहीं कर रहे थे कि कोई आए और उन्हें रास्ता दिखाए। उन्होंने खुद ही रास्ता बनाया और उसी आत्म प्रेरणा के बल पर वो भारत के सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रपति बने। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग खुद की आदतें बदलने के लिए प्रोएक्टिव होते हैं, उनके सफल होने की संभावना 80% ज्यादा होती है। अब सोचिए, अगर आप खुद को बदलने का फैसला आज ले लेते हैं, तो क्या आप भी जिंदगी की ऊंचाइयां नहीं छू सकते? वक्त एक ऐसी चीज है जो ना किसी से शिकायत करता है, ना कभी किसी को रोकता है। आप उसे जैसे चाहे खर्च करो, वो कुछ नहीं बोलेगा। मोबाइल चलाओ, गॉसिप करो, सोते रहो, वक्त चुपचाप बहता रहेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप समझते हो उस बहते हुए वक्त की कीमत? फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट हर दिन 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त को जानकारी में बदलना ही असली इन्वेस्टमेंट है। इलॉन मस्क बचपन में दिन में 10 घंटे पढ़ते थे। आज वो एक साथ स्पेस एक्स, टेस्ला और कई कंपनियां चला रहे हैं। उन्होंने कभी वक्त को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने हर सेकंड को स्किल्स में बदला। अब आप सोचिए, जब आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? पैसा और वक्त दोनों की एक बात कॉमन है, ये कभी आपको नहीं टोकते। माइक टायसन के पास कभी $300 मिलियन थे, लेकिन आज वो कर्ज में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे की कद्र नहीं की। ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनके पास वक्त होता है, लेकिन वो उसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में बहा देते हैं। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार औसतन एक भारतीय हर दिन 7 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। अब सोचिए, अगर उसमें से सिर्फ 2 घंटे भी सेल्फ ग्रोथ में लग जाएं, तो क्या जिंदगी नहीं बदल सकती? अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, खुद से झूठ मत बोलो। बहाने बनाना आसान है, कल से करूंगा, अभी मूड नहीं है, समय नहीं है। ये सब झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। विराट कोहली को देखिए, वो पहले एक नॉर्मल प्लेयर थे, लेकिन जब उन्होंने फिटनेस को गंभीरता से लिया, अपने डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव किया, तब जाकर वो दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में आए। उन्होंने कभी खुद को झूठे दिलासे नहीं दिए, उन्होंने बदलाव को अपनाया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बताता है कि जो लोग खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं, वे मुश्किल निर्णय लेने में दूसरों से 60% बेहतर होते हैं। मन को भटकने मत दो। करने को बहुत कुछ है, लेकिन भटकाने के लिए और भी ज्यादा है। स्टीवन किंग, जो दुनिया के सबसे सफल लेखकों में से एक हैं, कहते हैं, मैं हर दिन एक ही समय पर बैठता हूं लिखने के लिए, चाहे मूड हो या ना हो। उनका कहना है कि अगर आप मन के भरोसे चलोगे, तो मन हर बार आपको आसान रास्ता दिखाएगा, और सफलता आसान रास्तों में नहीं होती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग अपने समय को प्लान करके चलते हैं, उनकी फोकस और प्रोडक्टिविटी 50% तक बढ़ जाती है। सोचना बंद मत करो। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, ये सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जो हम बार बार सोचते हैं, वो हमारे व्यवहार में झलकने लगता है। यही कारण है कि अगर आप हर वक्त खुद को असफल सोचते हो, तो आप असफलता की ओर खींचे चले जाते हो। मोहम्मद अली कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, और उन्होंने खुद को वैसा ही बना दिया। पहले उन्होंने सोचा, फिर उस सोच पर विश्वास किया, फिर मेहनत की, और अंत में इतिहास बना दिया। अगर पढ़ाई में मन ना लगे, तो जिम जाओ, मंदिर या मस्जिद जाओ, एक्सरसाइज करो। कम से कम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाओ। अगर कुछ भी समझ ना आए, तो बस एक कागज और पेन उठाओ और अपने गोल के बारे में लिखना शुरू करो। राइटिंग थेरेपी के अनुसार अपने विचारों को लिखना आत्म जागरूकता बढ़ाता है और दिमाग को क्लैरिटी देता है। आप देखोगे कि जब आप लिखना शुरू करते हो, तो कुछ ही लाइन में रुक जाते हो, क्योंकि आपके पास जानने और समझने को अभी बहुत कुछ है। अब सवाल सिर्फ इतना है,
क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं या बस दिखावे के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हो? अगर जवाब हाँ है तो अभी से शुरू करो। आज रात 2 बजे भी पढ़ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। जिम जाना है जाओ, मेडिटेशन करना है करो, सीखना है शुरू करो। कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रहा, बस तुम्हारा खुद का मन है जो तुम्हें रोक रहा है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे और जैसा देखोगे वही सोचोगे। इसलिए सोचने की क्वालिटी बदलो, कंटेंट बदलो, आदतें बदलो और फिर जिंदगी खुद खुद बदल जाएगी। अगर आपको भी लगता है कि वक्त की कीमत पैसे से भी ऊपर है तो कमेंट में एग्री लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात किसी के दिल तक पहुंची है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है।